एक छोटा बच्चा और चूहा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का 5 साल का बच्चा अपने माता पिता के साथ रहता था। आरव बहुत ही प्यारा और समझदार था, लेकिन कभी कभी वह थोड़ा जिद्दी भी हो जाता था। उसे जानवरों से बहुत प्यार था, खासकर छोटे छोटे जीवों से। आरव के घर के पास एक पुराना गोदाम था, जहाँ कभी कभी चूहे दिख जाते थे। उसकी माँ अक्सर कहती, आरव, चूहों से दूर रहना, ये नुकसान कर सकते हैं। लेकिन आरव को लगता कि चूहे भी तो जीव है, वो क्यों नुकसान करेंगे। एक दिन जब आरव खेल रहा था, तो उसने गोदाम के एक कोने में एक छोटा सा चूहा देखा। वह चूहा बाकी चूहों से अलग दिखता था। उसका एक कान थोड़ा मुड़ा हुआ था और उसकी आंखों में एक मासूमियत थी। आरव धीरे धीरे उसके पास गया, जमीन पर बैठा और बोला, तुम मुझसे डरते क्यों हो? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। चूहा थोड़ा हिचका, फिर धीरे धीरे आरव के पास आया। अगले कुछ दिनों में आरव हर रोज उसके लिए कुछ न कुछ खाने को रखने लगा, कभी बिस्किट, कभी पनीर का छोटा टुकड़ा। आरव ने उसका नाम रखा चीकू। अब चीकू रोज आरव के आने का इंतजार करता। वह गोदाम के कोने से झांकता और आरव को देखते ही दौड़कर उसके पास आ जाता। धीरे धीरे आरव और चीकू के बीच गहरी दोस्ती हो गई। आरव उसे कहानियां सुनाता, खिलौनों से खेलता और कभी कभी उसके साथ मिट्टी में घर बनाता। एक दिन आरव ने अपनी माँ से पूछा, माँ, अगर कोई छोटा जानवर हमारा दोस्त बन जाए, तो क्या हम उससे डरें? माँ मुस्कराकर बोली, अगर वह नुकसान न करे और सच्चा हो, तो नहीं डरना चाहिए, लेकिन हमेशा समझदारी से पेश आना चाहिए। आरव की आंखें चमक उठीं। उसे यकीन हो गया कि चीकू उसका सच्चा दोस्त है। एक दिन दोपहर के समय अचानक मौसम बदल गया। तेज बादल छाने लगे और झमाझम बारिश शुरू हो गई। आरव उस समय घर में अकेला था, क्योंकि उसके माता पिता खेत में गए हुए थे। थोड़ी देर में बिजली की गड़गड़ाहट शुरू हो गई। तभी अचानक गोदाम से एक जोर की आवाज आई, धड़ाम। आरव डर गया। वह दौड़कर गोदाम की ओर भागा। अंदर देखा तो एक लकड़ी की अलमारी गिर गई थी और उसके नीचे कुछ हलचल हो रही थी। वह पास गया तो देखा, चीकू उस अलमारी के नीचे फंस गया था। वह हिल नहीं पा रहा था। आरव डर तो गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी छोटी ताकत से अलमारी को थोड़ा उठाने की कोशिश की, पर यह उसके लिए बहुत भारी थी। फिर उसे याद आया कि बाहर पानी जमा हो रहा है और गोदाम में भी पानी आने लगा है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो चीकू डूब सकता है। आरव दौड़कर घर के अंदर गया, एक लोहे की छड़ी और एक छोटी लकड़ी लेकर आया। उसने उसे अलमारी के नीचे लगाया और अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया। धीरे धीरे अलमारी एक ओर झुकने लगी और चीकू बाहर निकल गया। वह हल्का घायल था, पर जिंदा था। आरव ने उसे उठाया, एक कपड़े में लपेटा और अंदर अपने कमरे में ले गया। आरव ने घर में रखी एंटीसेप्टिक क्रीम से चीकू की चोट साफ की और उसे रुई से सुखाया। उसने माँ का छोटा गर्म कपड़ा चीकू को ओढ़ा दिया और उसके पास बैठकर धीरे धीरे बोला, डर मत चीकू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब माँ बाप लौटे तो आरव ने सारी बात बताई। पहले तो माँ थोड़ी नाराज हुई, लेकिन जब उन्होंने देखा कि चूहा सच में घायल है और आरव ने कितनी समझदारी दिखाई, तो वे भावुक हो गईं। पिता ने कहा, तू सच में बहादुर है बेटा, तूने एक जान बचाई है। कुछ ही दिनों में चीकू पूरी तरह ठीक हो गया। अब वह आरव के घर के एक कोने में ही अपना छोटा सा घर बनाकर रहने लगा। आरव के माता पिता ने भी उसकी उपस्थिति को स्वीकार कर लिया। आरव और चीकू अब हर समय साथ रहते। वे एक दूसरे की भाषा न समझते हुए भी एक दूसरे को समझते थे। आरव की बहादुरी की बात पूरे गांव में फैल गई। सबने उसकी तारीफ की। इतना छोटा बच्चा और इतना बड़ा दिल। गांव के प्रधान ने उसे सम्मानित भी किया और कहा, दया और साहस उम्र नहीं देखते। आरव इसका सच्चा उदाहरण है। कहानी से सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी, एक दया और प्रेम। हर जीव चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उसे स्नेह और सम्मान मिलना चाहिए। दो, साहस, मुश्किल समय में डरने की बजाय समझदारी से काम लेना चाहिए।